नमस्कार। पुनः आपकी सेवा साथ वार्ता के लिए उपस्थित हूँ। परिचय देना चाहूँगा। पुनः कर जानकारी का प्रकाशन जो 12 साल से आगरा से हो रहा है उसका प्रबंध संपादक हूँ। एक राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, जीएसटी के बहुत सी बिंदुओं पे आपसे मैं चर्चा करता रहा हूँ और पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरह मुझे सुना है, लाइक किया है, शेयर किया है अपने साथियों को और मुझे सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन कुछ साथी अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो नीचे सीधे हाथ पे सब्सक्राइब लिखा रहता है उस पर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो एक बार ही दबाना है केवल, तो हम आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड होंगे तो वो आपको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि सरकार ने एक नियम 59(6) को लागू कर दिया। सरकार है, नियम लागू कर दिया। अब उसमें दिक्कत क्या आएगी कि साहब जिन्होंने अपना 3B दाखिल नहीं कर रहे हैं, जो अपना 3B दाखिल नहीं किया है, उनके लिए साहब GST-1 की भी रोक लगा दी। वो GST-1 भी अपलोड कर पाएंगे। और इसमें ये दिया गया है कि मासिक रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारी यदि जून 21 तक के अपने GST 3B दाखिल नहीं करते हैं तो अगस्त 21 तक का GST-1 तक का GST अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में त्रैमासिक GST 3B दाखिल करने वाले व्यापारी यदि अप्रैल से जून तक के 3B दाखिल नहीं करते हैं तो अगस्त से ना तो GST-1 अपलोड कर सकेंगे, ना ही इनवॉइस करने की सुविधा अनुमन्य होगी। इनवॉइस अपलोड करने की सुविधा अनुमन्य होगी। तो और ये GST पर प्रभावी हो गया है। अब मेरा सरकार से बार बार प्रश्न यही आता है कि आपने GST-1 और GST 3B के लिए आप जो है सारी कार्रवाई करते हो, सारे निर्देश देते हो, लेकिन धारा 38 के अंतर्गत GST-2 को आप कहीं भी उल्लेख नहीं करते हैं। अब आपने जो भी व्यवस्था सोच के व्यवस्था करी है, सख्ती करी है, जो भी, मेरा एक प्रश्न उठता है इसमें, और हमेशा मेरा नहीं सभी का व्यापारी प्रश्न है कि सब मैंने परचेज़ करी, उस परचेजर ने 3B दाखिल नहीं कर रहा है और GST-1 दाखिल कर रहा था। अब तक ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। तो सब उसकी सुविधा जो है आपने 3B बंद कर दिया और GST बंद कर दिया। तो परचेजर का क्या अपराध है कि वो ITC गेन नहीं कर सकता है? अगर ITC क्लेम करेगा तो आप धारा 62 का, धारा 61 का या धारा 64 में आप स्क्रूटनी करेंगे और धारा 70 में आप सम्मन जारी करते हैं, जैसे आपने अभी तक इस महीने में किया है, बम्पर किए हैं। और आप धारा 74 में और धारा 73 में लेके आप सप्रेशन में, मिसमैच में, या आप जो है अन्य उसमें व्यवस्थाओं में आप उनको नोटिस दे रहे हैं कि ITC कैसे ले लिया। अब ITC जमा करिए, ब्याज जमा करिए, पेनल्टी का भुगतान करिए आप। तो सरकार से मेरा यही प्रश्न है कि जो परचेज कर रहा है, ईमानदारी से परचेज कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है अपने जो सेलर को जिससे ख़रीदा है, तो उसका अपराध क्या है? गलती नहीं, मैं इस यहाँ अपराध शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। उसका अपराध क्या है? व्यापार कर रहा है, ये उसका अपराध है, या वो ईमानदारी से टैक्स इनवॉइस के थ्रू, ई-वे बिल के थ्रू परचेज कर रहा है और जो जिससे वो माल ख़रीदा उसको टैक्स पे CGST या IGST का भुगतान कर रहा है, क्या ये उसका अपराध है? मेरी एक बात समझ नहीं आती है कि जितनी भी टैक्स प्रणालियाँ हैं भारत में जो लागू हैं, उसके अंदर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि आपने ये काम नहीं किया तो ये आपको दंड दिया जाएगा? ये सुविधा नहीं, कहीं सुविधा का शब्द नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो ईमानदारी से व्यापार कर रहा है उस पर आप कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? आपने 59(6) लागू किया, पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया और सब डंडा चालू हो गया विभाग का। तो मेरा एक सरकार से यही प्रश्न है कि सरकार ने पिछले, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने, जब मैंने पिछली वीडियो में इस बात को कहा था कि इनकम टैक्स में विवाद से विश्वास की और स्कीम लेके आए, फिर जो है वो सर्विस टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज में उन्होंने भी यही वाली स्कीम लेके आए, और फिर वो जो है सारे मामले जितने पेंडिंग थे, जितने भी केसेस थे, उनको सब सेटलमेंट किया और टैक्स वसूल किया, उसमें टैक्स जमा कराया। काफ़ी अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में राशि प्राप्त हुई। तो GST में ऐसा क्यों आप इसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पे विश्वास से विवाद की ओर बढ़ रहा है? 59(6) ठीक है, आपने धारा बनाई है, नियमावली बनाई है, मैं मानता हूँ होनी चाहिए, लेकिन
आपने 69 के नियम 59(6) के साथ में सेक्शन 38 को तो बनाया है, आप उसको लागू करने में क्यों हिचक कर रहे हैं? मैं सरकार की बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार GSTR 2 को एक्टिवेट करने में सरकार के सामने परेशानी क्या आ रही है। क्या सरकार से प्रश्न मेरा है कि सरकार क्या ITC का लाभ देना चाहती नहीं है? क्या सरकार जो है वो मतलब केवल टैक्स वसूल करना चाहती है? मैं बड़े खेद के साथ ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये व्यवस्था बहुत ही उचित नहीं है, उचित नहीं कही जा सकती। ये व्यवस्था बहुत ही गलत है और अन्यायपूर्ण है। और अन्यायपूर्ण क्या, उन व्यापारियों को आप कर चोरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो ईमानदारी से टैक्स दे करके सामान खरीद रहे हैं और ईमानदारी से टैक्स वसूल कर रहे हैं और अपने GSTR 3B के अंदर और GSTR 1 के अंदर वो चढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे बहुत कम संख्या में व्यापारी हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं कि सब उन्होंने डिलीवरी चालान पर माल सप्लाई कर रहे हैं या सब जो है वो टैक्स वसूल कर लिया है और वो GSTR 1 में नहीं चढ़ा रहे या 1 में चढ़ाए चले जा रहे हैं तो वो 3B में नहीं चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत छोटी संख्या वाले व्यापारियों के कारण देश के जो अन्य ऐसे व्यापारी हैं जो नियमित रूप से इस रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनको सज़ा क्यों दी जा रही है? मेरा ये प्रश्न है आप लोगों के सामने रखा है मैंने। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो के नीचे जो आपके रिमार्क का एक व्यवस्था है उसमें आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और पुनः अनुरोध करूँगा कि मेरे जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे किसी प्रश्न को भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9410664214। पुनः नोट कर लीजिए 9410664214। इसके साथ ही पुनः एक नए मुद्दे के साथ में नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और मैं यही पुनः अनुरोध करूँगा कि मेरे इस विचार को आप सहमत हैं तो आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं वीडियो को, और जिससे अन्य साथियों को भी मेरी बात की सहमति मिल सके और सरकार तक बात पहुंच सके। वैसे हम इस वीडियो के माध्यम से भी और पत्र के माध्यम से भी आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश करते रहे। इसके साथ ही नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।